डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और मैं गुजरात के द्वारका शहर का रहने वाला हूँ। इस समय मेरी उम्र 11 साल है और मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, ऋतिक और उसकी बहन तिशा। और हम शाम के वक्त मंदिर जाने के बहाने घूमने निकल जाते हैं, भूतिया जगहों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और हमने एक ऐसी भूतिया बिल्डिंग ढूंढी थी जिसके नीचे कुछ ऐसा था जो हमें किसी और ही दुनिया में ले गया। ऐसी दुनिया जहां लोमड़ी हमसे बात करती है, पेड़ हमारा पीछा करते हैं और हमें कोई भी मार सकता है। लेकिन यहां पर भी सभ्य तरीके से जानवर रहते हैं और एलियंस भी यहां पर मौजूद हैं, जो असल में एलियंस नहीं है, मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। और यहां आगे का सफर बड़ा मुश्किल वाला है। वो लोमड़ी हमें अपने घर ले गई थी। तिशा का कहना था कि हमें जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना होगा, लेकिन उस लोमड़ी का घर एक पेड़ के नीचे गुफा में था। वहां पर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई, किताबें भी वहां पर रखी हुई थी। वहां टेबल था, कुर्सियां थीं, बेड भी बड़ा अजीब गोल सा बनाया हुआ था। लेकिन जानवर इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? जब ये सवाल हमने लोमड़ी से पूछा था, जिसका नाम आई था, उसने कहा, तुम एक तो मुझे बार बार लोमड़ी कहते रहते हो। तुम्हारी दुनिया में क्या लोमड़ी बोलती है? और क्या इतनी बड़ी लोमड़ी होती है? जहां तक मैंने पढ़ा है वहां पर छोटे आकार की लोमड़ी है, जो कि असल में लोमड़ी है। मैं लोमड़ी नहीं हूं। मैं सोच समझ सकता हूं, और यहां पर जितने भी जीव हैं, यहां तक कि पेड़ भी हैं, वो सोच समझ सकते हैं। इसीलिए किसी को भी ऐसे बोलने से पहले सोचना, 1000 बार सोचना। समय काफी गुजर चुका था, धूप बहुत ज्यादा थी और ऐसा सूरज जो आंख झपकता है। पूछा था मैंने उससे, ये क्या चीज है? और उसने कहा, ये पहले से ही मौजूद है, हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। रात को सफेद आंख आती है और दिन के वक्त ऐसी पीली आंख आती है। तुम्हारे वहां पर भी चांद और सूरज होंगे, ये उसी तरह है, लेकिन ये चीजें जिंदा है। वहां बहुत समय बिताने के बाद मैंने, तिशा और ऋतिक ने यह डिसीजन लिया था कि हमें यहां से निकलना होगा। अगर 4000 किलोमीटर का सफर तय करना है तो हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। हमारे माँ बाप हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उस लोमड़ी ने कहा था, सफर आसान होने वाला नहीं है। तुम यहां पर रह सकते हो, यहां के कानून सीख सकते हो, किसी से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, उसकी जानकारी पहले ले लो, तभी यहां से निकलने की कोशिश करना। लेकिन हम तो तैयार थे, समय बर्बाद करना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने चलना शुरू कर दिया। हमने यह पता कर लिया था कि किस दिशा में जाना है और रास्ते में क्या क्या पड़ सकता है। अंदाजे में हमें इतना ही था कि हम शायद 1 महीने में वहां पर पहुंच जाएं, या ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसके बारे में किसी ऐसे जीव को पता ना हो, जैसे कि जहाज, रेलगाड़ी या गाड़ी या नदी मिल जाए जिसमें कश्ती बनाकर हम आगे का सफर तय कर पाएं, तो आसान होगा। हमें कम से कम 1 दिन में पहुंचने की कोशिश करनी है। हमने उस गांव से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो उस लोमड़ी को गले से लगाया था तिशा ने। सच में उससे लगाव हो गया था। एक जानवर ने हमारी इतनी ज्यादा मदद की और हम सिर्फ धन्यवाद कह सकते थे, जबकि उसका मानना था कि हमें यहां से नहीं जाना चाहिए। उसे भी हमसे लगाव हो गया था, क्योंकि उसका परिवार उसे छोड़कर जा चुका है और यहां उसका कोई परिवार नहीं है। वो अकेला रहता है और कोई उससे बात नहीं करता, इसीलिए वो दूर दूर खास काम करने के लिए जाता है। क्या काम करता है वो तो नहीं बताया, लेकिन वो हमें अच्छा इंसान मान रहा था। हम उसे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू हो चुके थे और उसने हमें सतर्क किया था, जंगल में कई ऐसे जानवर हैं जो हमला करेंगे। तुम अगर बात भी करोगे तो वो बातों से मानेंगे नहीं, सीधा शिकार करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखना। हमें एक तलवार दी थी उस लोमड़ी ने। ये अजीब सी तलवार थी, इसे वो तलवार कह रहा, जबकि हम इसे जानवर के पंजे कहते हैं।
छोटे छोटे कई पंजे से बने हुए। वो अपनी हथेली पर इसे चढ़ा लिया करता और इसे तलवार की तरह इस्तेमाल करता। लेकिन हम इंसान थे, हम इसे अपनी उंगलियों के बीच फंसा नहीं सकते थे, लेकिन इसे पकड़कर जानवर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। उसी हथियार के साथ हम उस जंगल में थे, गांव से आगे बढ़कर, और उसने हमें बताया था जल्द से जल्द आगे जो सभ्यता है, जो गांव मिलेंगे, उस तक पहुंचना है। खाली जंगल में रात नहीं बितानी है। लेकिन रात जंगल तक हो चुकी थी। दिन कैसे गुजर गया हमें नहीं पता चला। हम भटक से गए थे। शुरुआत में तो सिर्फ पंछी मिले और आगे हमें एक तेंदुआ मिला, या कहें एक गैंडा मिला। आगे वाला सर तेंदुए का था, पीछे से पूरा शरीर एक गैंडे के समान था। तेंदुए के नाक पर सींग लगा हुआ था जैसा कि गैंडे के होता है, और वो बात करना पसंद नहीं कर रहा था। सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूमकर हमसे पूछ रहा, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। हमें ना उस गांव का नाम पता था जहां से हम आए थे, और ना उस गांव के बारे में जानते थे जहां हम जा रहे हैं। लेकिन हमें लगा उसे सच बताएंगे तो ठीक रहेगा। जानवर इंसानों से ज्यादा अक्लमंद हैं यहां पर। तिशा ने कहा, हम 4000 किलोमीटर दूर जाने के लिए निकले और हमें एक ऐसा पत्थर का बना हुआ दिमाग ढूंढना है जिसके अंदर से रास्ता है धरती में वापस जाने का। हम इस दुनिया में आए हैं। और इस बात का पता लगने के बाद उसने कहा, यानी तुम यहां के रहने वाले नहीं हो? यह तो बड़ा अच्छा है। ये कहकर उसने हम पर हमला किया था, और जब उसने तिशा के कंधे पर हमला किया, इतना बड़ा कट का निशान उसके कंधे पर था और दर्द के मारे वो बेहोश हो चुकी थी। और तब समझ में आया क्यों वो लोमड़ी हमें सतर्क कर रही थी। यहां ऐसे जानवर हैं जो हमें मार भी सकते हैं। बेरहमी से उसने जख्मी किया था। हमने उस छोटे छोटे पंजों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसकी चमड़ी मोटी थी। तिशा को लेकर हम एक पेड़ के ऊपर चढ़ चुके थे। उसका शरीर गैंडे का था, भले ही एक मुंह तेंदुए का क्यों ना हो। वो पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था, लेकिन टक्कर मार मार कर पेड़ को गिराना चाहता था। इतने में वो पेड़ जमीन से निकला और उस पेड़ ने उसे ऐसे जकड़ लिया, उससे सांस ली नहीं जा रही थी। फिर उस पेड़ ने उस गैंडे को लपेट कर जमीन के अंदर धंसा दिया। वो पेड़ हमें भी पकड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था, इसीलिए हमारा ज्यादा उसने पीछा नहीं किया। हम वहां से भागकर पीछे उस गांव की तरफ आ रहे थे। आगे जाने का कोई फायदा नहीं था। तिशा को इतनी चोट लगी थी, खून बहने के कारण उसकी मौत हो सकती थी। जैसा कि हमें बताया गया था, अगर यहां पर हम जख्मी हुए तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा और हम वापस कभी नहीं जा सकते। वापस गांव में अगले दिन पहुंचे थे, और हमें देखते ही कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे हम किसी और गांव से आए हैं और यहां हमारे शरीर पर खून लगा है, हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कई सुरक्षाकर्मी थे जो हमें पकड़ना चाहते थे। कुछ बड़े बड़े ज़ेब्रा के समान थे जिनका इंसानों जैसा चेहरा था, या कहें आधे बंदर जैसा। यहां जितने भी जानवर थे ज्यादातर मिश्रित ही थे। यहां दरवाजे नहीं बने, बल्कि पेड़ हैं। पेड़ हर घर के आगे लगाए हुए हैं, और उन पेड़ों को आदेश देने के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो हम किसी भी घर से मदद नहीं मांग सकते थे। हमसे सबको खतरा लग रहा, तो हर घर के दरवाजे बंद हो चुके, और हम उस लोमड़ी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच आए जहां आई हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई, या कहें वो लोमड़ी। लेकिन तिशा की ये हालत देखकर उसने सबसे पहले हम पर गुस्सा दिखाया। फिर तिशा को लेकर वो अपने घर के अंदर गया। तिशा काफी ज्यादा जख्मी थी। फिर उसने कहा, मुझे मदद बुलानी होगी। फिर उसने मदद बुलाई। मैं सोच तक नहीं सकता था ऐसी मदद भी यहां पर आएगी। वहां पर एक अजीब सा, जिसका पूरा शरीर चिंपैंजी जैसा था, लेकिन उसका सर एक मकड़ी की तरह था। कई टांगे थी और उसके शरीर पर छोटी छोटी कई मकड़ियां चिपकी हुई थी। वो जैसे ही तिशा के करीब आया, मुझे लगा वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उस लोमड़ी ने कहा, ये यहां पर समझो डॉक्टर ही है, ये इसका इलाज करेगा। उस मकड़ी ने सच में तिशा के शरीर का इलाज किया। जहां पर कट लगे थे
उसके शरीर से छोटी छोटी मकड़ियां निकली जो एक साथ उसके पूरे शरीर पर जहां जहां चोट है उसका निरीक्षण कर रही थी। और वो मकड़ियां बात भी कर सकती थी, लेकिन कम ही बोलती थी और आवाज काफी धीमी होती। लेकिन वो जो डॉक्टर था मकड़ी के सर वाला, वो बात कर सकता था। तिशा के शरीर पर कई टांके लगे थे, खून काफी ज्यादा बहा था, इसीलिए थोड़ा खून का इंतजाम भी किया गया और उसके बाद उसे 2 दिन का आराम करने के लिए कहा गया। तब तक उसे हिलना तक नहीं है। 2 दिनों तक तिशा वहीं पर रही थी और हम दोनों भी वहीं पर थे। अगर उसे कुछ हो जाता, हम तिशा के माँ बाप को क्या जवाब देते? और ऋतिक की तो बहुत ज्यादा पिटाई होती ना। हम वहीं पर, और 2 दिन बाद तिशा थोड़ा हिल सकती थी, लेकिन हमें वहां ज्यादा समय बिताना था ताकि वो अच्छे से चल फिर पाए। और जितना लंबा सफर हमें तय करना है उसके लिए हमें तैयारी पूरी करनी होगी। इतने दिन तो बीत चुके हैं, अगर हमने दोबारा गलती की तो हम मारे भी जा सकते हैं। वो लोमड़ी बड़ी अच्छी थी, उसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, लेकिन हम जितनी दूर जाने वाले हैं ना, उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। यहां पर स्कूल है जिसमें पढ़ाया जाता है ताकि यहां कैसे रहना है, कैसे कैसे खतरे दूर दूर हैं। तो उसमें तुम्हें भूगोल पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, तो तुम्हें जानकारी मिलती जाएगी और शायद उससे कुछ फायदा हो। क्योंकि मुझे भी भूगोल के बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं यहां से बाहर कभी नहीं गया और आसपास भी मैं यहां से बाहर कभी नहीं गई। और कभी कभी उस रेगिस्तानी इलाके के पास मैं कुछ ढूंढने के लिए जाती हूं, लेकिन उसकी जानकारी तुम्हें नहीं दे सकती। निजी जानकारी देना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम वहां स्कूल में जाने लगे थे। उस लोमड़ी ने अपने घर में हमें रहने की जगह दी थी, क्योंकि यहां रहने के लिए जगह खुद बनानी पड़ती, और उसने खुद बनाई थी। वो अकेली रहती थी तो हम भी उसके साथ। हम 4 वहां होते। वो लोमड़ी भी हमारे साथ स्कूल जाने लगी थी, क्योंकि वो पहले स्कूल नहीं गई थी। उसका मानना था बस खाना जुटाना है, रहना है। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे, उसे नीचा दिखाते थे। लेकिन ऐसा स्कूल जहां हर एक बच्चा अलग है, और वो बच्चे हैं या नहीं ये भी पता नहीं चलता। मिश्रित जानवर, ऐसे ऐसे मिश्रित जानवर आप सोच तक नहीं सकते। और वहां मशीनें भी पड़ती थी। मैं देखता रह गया, ये क्या है? एक अजीब सा रोबोट था, बिल्कुल इंसानों की तरह, ऊपर लोहे का सर लगा हुआ, उसके पीछे आंखें थी। जो बाजुएं थीं वो भी लोहे की या मशीनी लग रही, लेकिन बीच में छाती वाली जगह पर एक छोटा सा जीव था जो उस मशीन को चलाता था। उसका आकार इतना ज्यादा छोटा है कि उसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए वो जीव बड़े आकार की मशीन बनाकर यहाँ साधारण जिंदगी जीते हैं। अगर हमें मशीनें नजर आए, समझो वो जीवों ने इन मशीनों को बनाया है, और वो कई कई हजारों लाखों मिलकर दूसरों को काम देकर ये मशीनें बनाते हैं। खुद मशीनें नहीं बना सकते, लेकिन उनका दिमाग इतना तेज है वो किसी भी चीज को बना सकते हैं। वो भी पढ़ने आते। एक ऐसा जानवर जो 4 सर वाला था, भेड़िए जैसा, जो 2 पैरों पर चलता और 4 सर थे उसके। ऐसे ऐसे खतरनाक जीव, लेकिन सब नियमों का पालन करते, चिढ़ाते, तंग करते, लेकिन शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाते। 2 महीने हम वहां पर रहे और धीरे धीरे लगने लगा था अब यहां से हम बाहर निकलने वाले नहीं। 2 महीने बीत चुके हैं और ये 2 महीने 6 महीनों में निकल चुके थे। और स्कूल से हमने भूगोल की जानकारी और भी कई तरह की जानकारी ले ली थी, लेकिन इस इलाके से बाहर जो खतरनाक जंगल के पार का इलाका है, वहां के नियम भी अलग हैं, हमें यह बताया गया था। वहां कई दोस्त बने थे जो हमें बहुत कुछ सिखाते, हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करते। वो लोमड़ी के साथ साथ हमारा एक ऐसा दोस्त था जिसे हमने अपना सच बताया था और वो हमारे साथ जाने को तैयार हो गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, एक छोटा पीपल का पेड़, जी हां, वो हमारा दोस्त बना था जो स्कूल में पढ़ने के लिए आता था। उसके शरीर पर पीपल की पत्तियां लगी होती और वो कहीं भी रुक जाए तो ऐसा लगेगा कोई यहां मौजूद नहीं है, बस एक पौधा निकला हुआ है छोटे आकार का।
वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बना था, जो हमें ऐसी जानकारी देता था जो उसके पास है, क्योंकि पेड़ जमीन के अंदर जा सकते हैं, जमीन के अंदर और पेड़ों के पास जानकारी होती है, और ये अपनी जड़ों को दूसरे पेड़ों की जड़ों के साथ जोड़कर उनसे जानकारी जुटा सकते हैं। और शारीरिक रूप से भी उनका शरीर काफ़ी तगड़ा है, उन्हें दर्द नहीं होता और वो अपनी जड़ों से हमारी मदद भी कर सकते हैं। वो पीपल का पौधा ज़रूर था, लेकिन हर दिन अपने शरीर से किसी न किसी फल को निकालकर हमें खाने के लिए दे सकता था। 6 महीने बीत चुके थे तो हमने सफ़र की शुरुआत करने की ठानी। जिंदा रहते हुए 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और कुछ ही 100 किलोमीटर के बाद ऐसे खतरे शुरू हो जाएंगे जिससे निपटना भी आसान नहीं, और भूगोल में, इतिहास में उन जगहों के बारे में पढ़ाया तक नहीं जाता। यहाँ इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन है कि इतिहास की सारी जानकारी इकट्ठी नहीं की जा सकती। यहाँ कई वैसे मस्तिष्क हैं जिससे हम अपनी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा दूर है वो कि वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे करीब जो 4000 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक हमें जाना होगा। अलविदा कहा था हमने उस जगह को, और एक बार उस लोमड़ी की आंखों में आंसू आ गए थे। ये उसका घर था और हमारे लिए उसने अपना घर तक छोड़ने का निर्णय लिया था। वो पीपल का पौधा अपने परिवार के साथ आखिरी बार मिला था, और हम निकल पड़े थे पांचों इस लंबे सफ़र के लिए, जिससे हम अपने घर पहुंच पाते। निराशा इस चीज़ की थी, अगर हम वहां पर पहुंचे और सही सलामत पहुंचे, क्या ये अकेले दो उस रास्ते से वापस यहाँ तक आ पाएंगे? ये एक मुश्किल सवाल था, लेकिन कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। उस घने जंगल में हमें कई जानवर मिल रहे थे, और वो लोमड़ी सच में समझदार थी। लोमड़ी को बहुत चालाक जानवर कहा जाता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा चालाक थी। बातों को बदलना, बातों में बहलाना फुसलाना। तेंदुए के सर वाले गैंडे वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। वो गुस्सैल है, लेकिन पानी से डरते हैं। बिल्लियाँ पानी से दूर रहना पसंद करती हैं। अपने आसपास पानी रखो, पानी से डराने की कोशिश करो, फिर देखो वो गैंडे कैसे भागते हैं। ऐसे उस जंगल का लंबा सफ़र था जो अगले 15 दिनों तक हमने किया। रुकने के लिए किसी पेड़ के नीचे हम बैठ जाते, और वो पेड़ की जड़ें हमारे लिए घर का निर्माण करती। हमारा वो जो पीपल दोस्त था वो हमारी मदद करता, और उसका कोई नाम नहीं था। पेड़ों के नाम नहीं रखे जाते, लेकिन हमने उसे एक नाम दिया था, पीपल। पीपल का पेड़ कहें या इंग्लिश में लोगों को भी पीपल कहा जाता है। वो सच में हमारे लिए एक मिसाल था। 15 दिनों बाद जंगली रास्ता खत्म हो चुका था, और हम एक ऐसी जगह पर आए थे जिसके बारे में जानकारी लिखी नहीं जाती। ये वो इलाका है जिसकी जानकारी किताबों में दर्ज की नहीं जा सकती, और इसके पीछे कारण क्या है हमें यहाँ पता चलने वाला था। हमें आगे एक बड़ा शहर नजर आया, और उस शहर में जितने भी घर थे, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी अलग अलग डिजाइन की घड़ियां ही घड़ियां, घड़ियां ही घड़ियां। और जैसे जैसे एक घर के हम करीब गए, उस घर के ऊपर एक घड़ी लगी थी। फिर हमने महसूस किया कि वो ईंटों से बना हुआ घर है ना, हर एक ईंट में भी घड़ी लगी हुई है, और उस घड़ी के अंदर भी छोटी छोटी घड़ियां हैं। घड़ियां ही घड़ियां। ये कैसा शहर है? वहां कई लोग थे, और हर एक ने काला चोला पहना हुआ, अपने मुंह को भी ढका हुआ। और जब छिपकर हमने एक आदमी को देखा, मुझे लगा था ये साधारण इंसान ही होंगे, दिखने में डरावने हो सकते हैं, लेकिन किसी का चेहरा एक घड़ी जैसा होगा ये नहीं सोचा था। तिशा, मैं, ऋतिक, वो लोमड़ी और वो पीपल, हम वहां छिपे हुए देख रहे थे। जितने भी लोग थे सभी के चेहरे घड़ियों जैसे थे। घड़ियां ही घड़ियां, ये कैसे घड़ी मानव है? और उनमें से एक ने हमें देख लिया जैसे ही हम भागने वाले थे। वो घड़ी मानव बोला भी, कहाँ जा रहे हो?
तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारी जगह है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने उससे बात की और सबसे आगे मैं ही था, लेकिन लोमड़ी बात करना चाहती थी। हम दोनों ने बात की और उसे समझाया कि हम आगे का सफ़र तय करने के लिए आए हैं। इस शहर से हम आगे निकल जाएंगे और यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते। कोई हमें नुकसान पहुँचाए ना, और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और तब उसने कहा, तुम हमारे शहर में हो और यहाँ के नियम हैं। जो यहाँ आता है हमारी मर्जी के बिना जाता नहीं। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, फिर देखते हैं तुम्हारे साथ क्या होता है। उसने आवाज़ लगाई और वहाँ पर हर किसी ने काला चोला ही पहना हुआ। वो कैसे पहचान कर पा रहे थे कि पुलिस वाला कौन है और दूसरे कौन? और इसका जवाब लोमड़ी ने दिया था। सुनो ध्यान से, हर एक घड़ी की टिक टिक की आवाज़ अलग है। ये वो है जिनसे बड़ी तेज आवाज़ आ रही है। ये वो लोग हैं। किसी के पास कोई वाहन नहीं था, वो घड़ियां ही थी। मशीनी घड़ियां बड़ी जल्दी जल्दी भागे आ रही और हमें पकड़ लिया गया। पीपल ने वहां पेड़ का रूप जरूर लिया था, लेकिन वो हमें बचा नहीं सकता था और हम हिंसा करना नहीं चाहते थे। किसी अजीब जगह पर जाकर हिंसा करना बेवकूफ़ी होता है। हमें पकड़कर एक बड़े से घंटा घर में रखा गया था। अब घंटा घर ही कहेंगे। ऊपर बड़ी घड़ी लगी हुई और अंदर एक पिंजरा सा था। पिंजरे की वो जो सलाखें थी ना, वो घड़ी की सुई के समान थी। हर चीज को घड़ी की तरह बनाया गया है। फिर काफी समय इंतजार करने के बाद हम 4 थे वहां पर, जबकि कुछ जड़ें जमीन से निकल रही थी जो कि पीपल थी। वो आसपास से हमारी सुरक्षा के लिए तैयार था। किसी भी तरह की गड़बड़ में वो हमला करता या हमें बचाने की कोशिश करता, लेकिन वो असहाय था। यहां पर ना तो कोई पेड़ है, ना कोई जानवर है। मिट्टी भी ज्यादातर बड़ी बड़ी टाइल से ढकी गई हैं। वो जड़ें निकालने में असमर्थ था। जहां जहां से पाइप से वो अपनी जड़ें निकाल पाता, वो निकाल रहा था। हमें मिलने के लिए आया एक आदमी जिसने काला चोला पहना और उसकी टिक टिक की आवाज सबसे कम थी। जैसे 4-5 सेकंड बाद एक टिक की आवाज आती। वो उस पिंजरे के अंदर आया और उसने अपना काला चोला उतारा। मशीनी शरीर था उसका और ऊपर बड़ी सी घड़ी, दीवार वाली बड़ी घड़ी। अब उस घड़ी के अंदर से आवाज आई, तुमने नियम तोड़ा है। यहां पर बाहर से कोई आ नहीं सकता। ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। हम तुम्हें सजा देना नहीं चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है। तुम करना क्या चाहते हो? यहां क्यों आए हो? नुकसान पहुंचाने आए हो या हमारी जानकारी जुटाने के लिए आए हो और एक जासूस हो? हमारी जानकारी कहीं तक पहुंच नहीं पाती। अगर हमारी जानकारी कोई आगे पहुंचाने की कोशिश करे तो हम उसे रोकते हैं, चाहे उसके लिए उसके घर के अंदर घुसकर भी हमें उस कीमत को चुकाना क्यों ना पड़े। वो किस कीमत की बात कर रहा था हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए चेतावनी थी। तो हमने पूरा पूरा सच बताया और हमारी सच्चाई सुनकर वो हैरान थे कि इंसान फिर से यहां पर आए हैं। ये बात सुनकर वहां कई और घड़ियां आई थी, बड़े बड़े छोटे छोटे, और सच कहूं ओहदे के हिसाब से वो बड़े लोग थे, लेकिन हमारी समझ से बाहर। कौन बड़ा है कौन छोटा, सिर्फ हमें बताया जा रहा था तो हमें पता लग रहा। बहुत समय बाद इंसान यहां पर आए हैं और हमें जानकारी मिली लंबा समय हो गया है उस दरवाजे का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। ये अलग दुनिया है, इसका अलग समय है। इतनी दूर से कोई यहां तक आया है तो हैरानी से वो हमारे साथ मिल रहे थे। तब हमें ये जानकारी मिली, यहां इस शहर में चलने का मतलब समय में आगे चलना है, तो तुम्हें बड़े ध्यान से चलना होगा। यहां पर जितने भी घड़ी जैसी इमारतें हैं उसके करीब से नहीं निकलना है। वो समय को खींचती हैं, तो तुम्हारा समय बड़ी तेजी से निकलेगा। यहां से आगे बढ़ने में ये सबसे बड़ा खतरा है। तुम आराम करो तो सुरक्षित रहोगे। हमें उसी पिंजरे में आराम करने के लिए कहा गया, लेकिन इसे जेल कहते हैं। आराम करने के लिए, मेहमान ठहराने के लिए जगह नहीं कहा जाता। वहां हमें चेतावनी दी गई थी,
उतना ही सोना जितना ज़रूरत है, ज़्यादा सोने की कोशिश मत करना। हमें 2 घंटे दिए गए थे आराम करने के लिए। हम थके हुए थे और हम आराम करते तो कैसे? क्या हमें सोना चाहिए या नहीं, हमें नहीं पता था, लेकिन हम सोए। हम चारों के चारों सोए। 2 घंटे में हम उठे, लेकिन हमारे लिए वो 2 घंटे के बराबर था। बस छोटी झपकी ली, हो सकता है सिर्फ 1 ही घंटा था, लेकिन हम सबका चेहरा बदला हुआ था। हम 11 साल के थे, हो सकता है 12 साल के हो गए हों, लेकिन हम 20 साल के बराबर थे। मेरे तो दाढ़ी आ चुकी थी, तिशा का चेहरा भी बदला हुआ। और ये तिशा खूबसूरत कब से हो गई? ये तो नकचड़ी बड़ी बड़ी भौहों वाली थी। और ऋतिक भी दिखने में अच्छा लग रहा, लेकिन हमारी टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी, चेहरा हल्का फुल्का ही पहचान में आ रहा। और मेरे बारे में भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन वो लोमड़ी का आकार वैसा का वैसा ही था। फिर उस लोमड़ी ने अपने सर पर हाथ रखा और कहा, ये भगवान, ये घड़ियां हैं। ये सिर्फ घड़ियां नहीं है, ये समय भी है। इसीलिए हमें ज़्यादा सोने के लिए नहीं कहा गया था। फिर एक घड़ी आई। वो आदमी हमें कहने लगा, 2 घंटे सोने के लिए कहा था। हम किसी की नींद तोड़ नहीं सकते, हमारे यहाँ नियम है, हमारी मजबूरी है। तुम सिर्फ 2 घंटे के लिए नहीं सोए, तुम 7 साल के लिए सोए हो। 7 साल बीत चुके थे, इतने ज़्यादा साल। जब हम वहाँ से बाहर निकले थे ना, वो पीपल, वो पौधा नहीं एक पेड़ था। और यहाँ पर वो पेड़ लगा हुआ किसी ने इतने समय तक हटाया नहीं, क्योंकि वो दीवार का रूप ले चुका था। पौधा था, रूप बदल सकता था, तो अपने अंदर घड़ी जैसी सुइयां बना ली थी उसने। पेड़ जहाँ बने हुए हों, वहाँ के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। उसने भी ढाला था बचने के लिए। फिर उस पीपल ने कहा था, 7 साल, इतने लंबे समय के लिए तुम वहीं पर रहे। ये घड़ियों की दुनिया है। यहाँ तुम जो आराम करते हो उसे सोना कहते हो, लेकिन तुम उस दुनिया में हो जहाँ सोकर आया जाता है। तो तुम लंबे समय के लिए फंसे, तुम सब। लेकिन लोमड़ी क्यों फंसी थी? क्या वो सोती नहीं थी? इस जगह समय तेज चलता है। इसका निष्कर्ष ये निकाला, क्योंकि वो घड़ी मानव हमें कुछ बताना नहीं चाहते थे। उनके वो राज वो खुद तक सीमित रखना चाहते थे। हम उसी रात वहां से निकलना चाहते थे। हम यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, क्या पता हमारे साथ क्या हो जाए। और हमें तो कुछ भी भूला नहीं था। भले ही 7 साल बीत चुके थे, लेकिन याद था, बड़ी बड़ी घड़ियों वाली इमारतों के करीब से नहीं निकलना है। हम पांचों के पांचों बड़ी मुश्किल से डरते डरते और काला चोला पहनकर वहां से निकल रहे। हमारी पहचान कोई कर नहीं पा रहा था, लेकिन लोमड़ी को बार बार 4 पैरों पर आना पड़ता और इसी कारण लोग उस पर शक करते। लेकिन फिर हम उसे संभालने लगते और कहने लगते, ये तो बीमार है, ये इसका इलाज होने वाला है, इसकी सुइयां थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं। फिर लोगों को हम पर शक कम होता। घड़ी मानव थे वो, घड़ियों की तरह चलते थे। जैसे ही हल्की फुल्की हरकत हो उन्हें महसूस हो जाता है। हम चारों वहां से निकल रहे। पीपल को भी हमें छांटना पड़ा, काटना पड़ा, इसीलिए छोटे आकार में दोबारा लाया गया, उसे पौधा बनाया गया। पांचों के पांचों हम उस पुल पर थे। सुई का बना हुआ वो पुल, बिल्कुल एक पहेली की तरह। कई सुइयां थीं, हमें एक एक सुई के ऊपर चढ़ना पड़ता, और अगर वो उल्टी तरफ घूम गई तो सिर्फ नीचे ही गिरते, आगे जाने का रास्ता नहीं। और नीचे एक नदी थी, ये बड़े तेज बहाव वाली नदी, जिसमें हम गिरना नहीं चाहते थे। भले ही पीपल इससे बच जाता, लेकिन हम 4 बच नहीं पाते। ये ऐसी मुश्किल पजल थी। वहां कम से कम 50 सुइयां थी। हर एक सुई सही जगह पर आए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। घूमने वाला पुल कह सकते हैं। इतनी तेजी से वो सुइयां घूम रही थी, मेरा तो दिमाग घूम गया। गलत कदम ऐसा ना हो ये सुई हमारे शरीर के अंदर ही घुस जाए। खड़े रहे, वहीं पर खड़े रहे। फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मैंने महसूस किया ही नहीं, तिशा थक चुकी थी तो एक इमारत के करीब जमीन पर बैठ गई। खुली थी उसकी आंखें, वैसी की वैसी ही वहां पर।
उसके बाद जैसे ही मैंने ऋतिक को कहा, ये तिशा को क्या हुआ, उस लोमड़ी ने कहा, अरे ये इमारत के करीब चली गई, इसका समय रुक चुका है, ये सब कुछ धीमा महसूस कर रही होगी, लेकिन इसके लिए समय तेजी से निकल रहा है, इसके करीब मत जाना। अब ये ताकत इसके अंदर से इसका समय ले रही है, तो हम इसके करीब जाएंगे तो इसकी तरह जम जाएंगे। हमें कोई तरीका सोचना होगा जिससे इसे ये समय वाली इमारत से दूर किया जाए। हमें किसी की मदद लेनी होगी, लेकिन अगर हमने किसी से मदद मांगी तो वो पुलिस को बुला लेंगे, पुलिस वाले फिर से हमें पिंजरे में डाल देंगे। थके हुए हम हैं, अगर यहाँ इस शहर में पिंजरे में या कहीं पर हम सो गए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब तिशा को वहाँ से दूर करें तो कैसे करें? एक ही तरीका था जो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। पीपल हमारे साथ है और पेड़ों के लिए समय अलग चलता है। पेड़ इतनी दूर होते हुए भी अपनी जड़ें कई किलोमीटर तक फैला सकते हैं। पीपल की जड़ें तिशा की टांगों के करीब गईं और खींचकर उसे ले आईं। तिशा हैरान थी, ये क्या हुआ? तुम जम से गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे तुम हिल ही नहीं रहे। हमने कहा, हम नहीं हिल रहे, तुम जम गई थी। वो बात मानने को तैयार नहीं थी। और जब से वो बड़ी हुई है, बड़े अजीब तरीके से, कभी तो खुश होती है, कभी चिढ़ जाती है, कभी बहुत गुस्सा करने लगती है। उसकी आदतें बदल चुकी थी और जवान होकर ऐसे हो जाते हैं, मुझे नहीं पता था। भले ही तिशा दिखने में जरूर खूबसूरत सी हो गई थी, लेकिन उसी के साथ जैसे मंदबुद्धि भी हो गई थी। उस पुल की सुइयों को सही दिशा में लाने पर हम आगे बढ़ सकते हैं, और तिशा का दिमाग काम ही नहीं कर रहा। जब छोटी उम्र की थी तब तो सही से दिमाग काम करता था, बड़े होते ही दिमाग क्या छोटा हो जाता है लड़कियों का? हम इंतजार करते रहे और उस पुल से कई घड़ी मानव निकल कर गए, बड़े आराम से। वो बस टिक टिक की आवाज़ सुनते और उसी आवाज़ के हिसाब से पैर रखते, बड़े आराम से। हर बार उनका पैर एक सुई पर ही पड़ता, ऐसे ही वो पुल पार कर देते। लेकिन हमारे लिए ज़रा भी छोटी गलती हुई, हम नीचे गिर जाएंगे। कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, एक ऐसा पुल जिसे सिर्फ घड़ियां ही पार कर सकती हैं। तो हमें लगा हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जो इन घड़ियों की तरह ही हो। हमें समय के पाबंद बनना होगा, लेकिन कैसे? और फिर एक अलग तरीका लोमड़ी ने सोचा। लोमड़ी का दिमाग ऐसे भी काम कर सकता है, हमें पता नहीं था। वो जितनी भी सुइयां थी ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, इसीलिए किसी का समय बड़ी तेजी से निकल रहा, किसी का धीमा। कोई सुई तेजी से घूमती, कुछ धीमी घूमती, लेकिन हर एक ही पहिए से जुड़ी हुई। नीचे एक छोटी सुई जिसे पकड़ लिया पीपल ने। अब छोटी सुई घूम नहीं पा रही तो बड़ी भी घूम नहीं पा रही, सारी सुइयां वहीं पर अकड़ गई थी। और इतने में हम उस पुल के ऊपर से भागकर दूसरी तरफ चले गए। पीपल की कुछ टहनियां टूट चुकी थी, लेकिन पेड़ों को कुछ टहनियां टूटने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और आगे वाला रास्ता शहरी था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें ही थी, और हम किसी भी इमारत के करीब जाना नहीं चाहते थे। वो घड़ियां हैं, वो अपना समय आगे पीछे कर सकती हैं, कहीं धीमा कहीं तेज। हम इंसान हैं, पेड़ हैं और जानवर भी। अब क्या ही कहूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें बड़े ध्यान से जाना था। हम सड़क के बीच में चल रहे, इमारतों से घूमकर निकलते और बार बार पुल के करीब आ जाते। एक सी दिशा में भी चलते जाते तो उसी पुल के पास पहुंच जाते। बड़ा हैरान करने वाला दृश्य था, जैसे सड़कें घूम रही हैं और ऐसे घूमती हैं कि हमें पता तक नहीं चलता, और बार बार घूम फिर कर हम उस पुल के करीब आ जाते। हम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, वहीं पर आ रहे थे, तो हमें कुछ अलग करना था। लेकिन क्या, वहाँ जितने भी घड़ी मानव थे, हर किसी की रफ्तार एक जैसी। लेकिन यहाँ अगर हम एक दूसरे से थोड़ा आगे पीछे हो जाएं, हमें ऐसा लगने लगता था जैसे कोई जम गया है और कोई बड़ी तेज़ी से चल रहा है, आंखें तेज़ी से झपक रहा है। हम एक दूसरे से सही से बात तक नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता जैसे हम हकला रहे हों, क्योंकि हमारे लिए समय अलग अलग तरह से चल रहा था। यह हमारी दिल की धड़कन के कारण, जो जितना डरा है उसके लिए समय उतना ही ज़्यादा तेज।
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, हम पांचों के पांचों एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ेंगे, चाहे हाथ हो या टहनी या पंजा। हमें ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े जुड़े आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये कोशिश करने के बाद भी घूम फिर कर हम वहीं पर आ रहे पुल के पास। आगे कैसे जाएं? वहां एक घड़ी मानव से हमने बात की। चाहे इंसान हो या घड़ी मानव या जानवर, करप्शन हर जगह पर है। हर कोई सरकार से, भगवान से, किसी न किसी से दुखी ज़रूर है, और वो भी इस सब से दुखी है। उसका मानना है सब कुछ नियमित नहीं होना चाहिए। हम घड़ी मानव हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर सेकंड में ही एक बार सुई आगे जाए। मेरा मानना है हमें सुई आगे पीछे करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा शहर, ये पूरा का पूरा इलाका मैकेनिकल है। ज़मीन के नीचे भी ऐसी कई सुइयां हैं जो घूमती रहती हैं, और सड़कें भी अगर हम चाहें तो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यहाँ पर भी घड़ी मानव अलग तरह के है। कुछ ऐसे जो वॉल क्लॉक जैसे हैं, कुछ ऐसे जो रिस्ट वॉच की तरह छोटे हैं। जो छोटे हैं उन्हें बड़े लोग आगे बढ़ने नहीं देते। भले ही ये मशीनें हैं, लेकिन ये मशीनें भी एक दूसरे के साथ भेदभाव करती हैं। हमें अब पता चला कि सड़कें घूम रही हैं, इसीलिए हम किसी सड़क से आगे नहीं जा सकते जब तक हमारे साथ बंधा हुआ समय ना हो। चाहे हमें कोई ऐसा घड़ी मानव मदद कर भी दे, फिर भी हम आगे निकल नहीं पाएंगे। उसके लिए समय सही चलेगा, हम जम जाएंगे और ये हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए समय चल रहा होगा, हमारे लिए रुक चुका होगा। लेकिन उस घड़ी मानव ने कहा, एक तरीका है। यहाँ पर एक क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर से सारा समय निश्चित होता है। जो सबसे पहली घड़ी थी यहाँ पर, जो समय को नियमित रखती है, अगर उस घड़ी को रोक दिया जाए तो सारी घड़ियां रुक जाएंगी, सभी बंद पड़ जाएंगे और तुम्हारे पास बहुत समय होगा। जब एक घड़ी शट डाउन करती है, उसके बाद दोबारा चलने में आधा घंटा लग जाता है, और अगर इस दिशा से तुम आगे निकलना चाहते हो तो आधा घंटा काफ़ी है। लेकिन क्लॉक टावर से अंदर सब कुछ बंद करने के लिए कोई आसान काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। मैं भी वहाँ मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं भी इन घड़ियों का हिस्सा हूँ। वो समय अगर छेड़ा जाएगा तो मेरा समय भी छेड़ा जाएगा, और उसके बाद कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। हमें वो क्लॉक टावर तक ले गया था। भले ही सड़कें बदल रही थी, लेकिन हम उसे पकड़कर समय को कुछ समय के लिए रोक सकते थे। सड़कों के बदलने से पहले पहले हम उससे आगे निकल पाते। क्लॉक टावर, वहाँ सिक्योरिटी ऐसी थी कि घड़ियाँ ही घड़ियाँ हर तरफ, और हर एक घड़ी की एक आंख। हम कुछ भी करते तो हम पर निगरानी रखी जाती। वो घड़ी मानव भी अब यहाँ पर मदद नहीं कर सकता था, और उसने कहा, क्लॉक टावर के अंदर समय बिल्कुल अलग चलता है। वो ताकत समय को रोक भी सकती है, बदल भी सकती है, पलटा भी सकती है। तो ध्यान रखना, वहाँ कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुम किसी ऐसी चीज़ में फंस जाओ या ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओ कि बाहर ही ना निकल पाओ। हमें इसका आभास तक नहीं हुआ, लेकिन जब हम अंदर गए, सीधा सीधा महसूस करने का मौका मिला। वो घड़ियां निगरानी रख सकती थी, लेकिन एक तरीका हमने ढूंढा। जब भी कोई घड़ी हमें पकड़ ले, सबसे पहले आगे वाला ढक्कन खोलना है, और उसकी जो सुई है 5 से 10 मिनट पीछे कर देनी है। उसे सब भूल जाता है। उनके लिए समय ही सब कुछ है, और वो सुइयां ही उनकी याददाश्त है। सुई को पीछे कर दो, वो भूल जाएंगे। हमें ऐसे ही कई घड़ी मानव मिले जो पकड़ना चाहते थे। हम उनके हत्थे चढ़ते और सुई को पलटा देते। वो भूल जाते, आपस में झगड़ने लगते, तुमने किया या तुमने किया। इतने में हम निकल गए। ऐसे क्लॉक टावर के अंदर थे वो घड़ी मानव के साथ, और कह रहे, तुम जो कर रहे हो नियमों के खिलाफ है। सुई को हिलाना नहीं होता, जो सुई को हिलाए उसे सज़ा मिलती है। उसे हज़ारों सालों तक सुइयाँ नहीं मिलती, ऐसे ही डुडरू के साथ घूमना पड़ता है। तुम्हारी तो सुइयाँ भी नहीं है, मैं पकड़ा गया तो मुझे बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। बिना सुई के इज्जत नहीं होती। तुम इंसान हो, तुम्हें तो पता होगा, प्रजनन के लिए जैसे शारीरिक अंग चाहिए होते हैं, हमारे लिए भी सुइयाँ होती है।
हमारी सुइयां छीन ली जाएं तो हम किसी काम के नहीं रहते और हमारी इज्जत नहीं होती। जैसे ही अब हम आगे वाले दरवाजे के पार गए, हम क्लॉक टावर के अंदर थे उस हॉल में। वहां पर सुइयां ही सुइयां थी दीवारों पर, लेकिन नंबर कोई नहीं था जैसा घड़ियों में होता है। और मैंने सबको गायब होते हुए देखा। वहां पर सिर्फ मैं था। तिशा कहाँ गई? ऋतिक कहाँ गया? और वो लोमड़ी, पीपल, वो गड़ी मानव सब कहाँ गए? लेकिन मुझे इतना पता था, सबकी जानकारी मुझे तभी मिलेगी जब मैं क्लॉक टावर की वो मेन घड़ी को बंद करूंगा जो सबसे ऊपर है। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा और मैंने ऋतिक को देखा। वो नीचे उतर रहा था। मैंने उससे सवाल पूछा, उसने जवाब ही ऐसा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। वो सीढ़ियां उल्टी उतर रहा था, जैसे वो समय में उल्टा चल रहा हो। वो ऊपर से नीचे उतर रहा, मैं नीचे से ऊपर जा रहा था। जब मैं ऊपर गया, मैंने गोल गोल घूमते हुए तिशा को देखा। बार बार वो घूम रही थी जैसे एक लूप में हो, घूमती खड़ी हो जाती, घूमती खड़ी हो जाती। वो जैसे कैद हो चुकी हो। और कहीं मैं भी कैदी तो नहीं? मैं जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था और वहां पर मुझे पेड़ों की जड़ें ही जड़ें नजर आईं। ये पीपल की जड़ें थी और पीपल अब सिर्फ पौधा नहीं था बल्कि एक पेड़ बन चुका था जिसने पूरे के पूरे क्लॉक टावर को घेर लिया था और सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता तक बंद कर चुका था। वो, मैं उससे बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसका समय इतनी तेजी से आगे पीछे हो रहा था। वो पौधा पेड़ ऐसे बन रहा जैसे कुछ समझ ही ना पा रहा हो, एक लूप में। और मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा, सीढ़ियों को देखा मैंने। सीढ़ियां बड़ी तेजी से रंग खो रही थी, जैसे सालों बीत रहे हों। मेरे शरीर पर बाल बढ़ने लगे थे, मेरी चमड़ी पतली होने लगी थी, जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं। टांगों में जान नहीं थी और मैंने भागने की रफ्तार तेज कर दी। इससे पहले कुछ बहुत बुरा हो जाए, मुझे इस घड़ी को रोकना होगा। समय ऐसे चल रहा है जैसे कहीं पर भी रुकना ना चाहता हो। हर एक दिशा में समय हर एक दिशा में बढ़ रहा था। मैं मेन रूम में था और सामने हवा में सुइयां घूम रही। कोई यंत्र नहीं था, वो सुइयां हवा में लहरा रही। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में हूं और हवा मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। और समय बड़ी तेजी से पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया। सीढ़ियां गायब हो गई, ये इमारत गायब हो गई, घड़ियां गायब हो गई। दूर दूर तक मैं शहर को गायब होता हुआ देख रहा था। और जैसे ही वो धमाका रुका, सामने एक छोटी सी घड़ी थी, एक छोटी घड़ी, दीवार वाली, रेत में पड़ी हुई थी। ये क्या, मैं रेगिस्तान में कैसे आ गया? जैसे ही मैंने उस घड़ी को छूने की कोशिश की, वो घड़ी जल्दी से हिली। उसकी 2 टांगें थी, 2 बाजुएं थी, बिल्कुल घड़ी मानव की तरह, लेकिन आसपास और कोई घड़ी नहीं। वो घड़ी मुझसे बात कर रही थी। तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो? मैंने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है? मैंने उस घड़ी को जवाब दिया, तुम्हें रोकूंगा तभी मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा। समय हमें इतनी तेजी से आगे पीछे फेंक रहा है कि ये घड़ियों वाले शहर से बाहर निकलना असंभव है। उसने कहा, मेरा समय रोकने का मतलब सबका समय रोकना है। तुम हमारी शुरुआत में हो। मैं हूं वो पहला घड़ी मानव जिससे आगे घड़ी मानव बनते चले गए। तुम कह सकते हो कि मैं उनका पहला देवता हूं। मैं हैरान था। मैंने कहा, लेकिन एक यंत्र में जीवन कैसे हो सकता है? तुम तो एक मशीन हो, मशीन जिसको जैसे इंसानों ने बनाया था, घड़ी सिर्फ समय देखने के लिए। तुम सब में भावनाएं कैसे आईं? जीवन कैसे आया? और बाकी सब कुछ भी। उसने मुझे जो जवाब दिया वो किसी और ने नहीं दिया था। उसने कहा, इंसानी सपने सिर्फ सपने नहीं होते, इंसानों को बनाया गया है रचना करने के लिए। इंसान रचना करते हैं और यही इंसानों का कार्य है, चाहे सोच में रचना करना या असलियत में रचना करना। और जीवन देना भगवान का काम है।
किसी भी तरह की रचना को जीवित करना भगवान के हाथ में है। मैं भी इंसानों की रचना थी, एक मशीन। लेकिन तुम जीवन और निर्जीव में अंतर कैसे करते हो? मेरे पास एक ही जवाब था, जो जीवित है वो सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जो निर्जीव है वो पत्थर की तरह, उनमें कुछ नहीं होता। उस घड़ी ने जवाब दिया, तो एक मशीन अगर सोच सकती है, जवाब दे सकती है, भावनाओं को महसूस कर सकती है, तो क्या उसे जीवित नहीं मानोगे? तो तुम मुझे जीवित नहीं मानते। मुझ में और तुम में क्या अंतर है? तुम भी तो एक मशीन हो, मैं भी तो एक मशीन हूं। मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। मैं उलझन में था, फंसा हुआ। फिर उसने कहा, अगर तुम मुझे रोकोगे, तुम सबका अंत कर सकते हो। देखो कितना जीवन मुझसे उत्पन्न हुआ है। अगर इंसानों की बात करो तो तुम किसी एक इंसान के मरने पर शोक मनाते हो, क्योंकि तुम्हारा अपना दूर गया होता है। सोचो, अगर कोई सबसे पहले मनुष्य को खत्म कर दे, जो भविष्य में करोड़ों अरबों मनुष्य बनेंगे, वो भी समझो खत्म हो जाएंगे। क्या उसे तुम पाप मानोगे? तो मुझे रोकना भी तुम्हारे लिए पाप नहीं है, जो तुम इतने जीवन का अंत कर दोगे? वो छोटी सी घड़ी थी जो मुझे रोकना चाहती थी, और उसके जितने भी जवाब थे सब जायज थे। लेकिन मैं इमोशनल नहीं हुआ। मैंने उसे पकड़ा और सुइयों को मैंने घुमा दिया। मैंने सुइयों को टेढ़ा करके पीछे की तरफ घुमा दिया था। बड़ी जल्दी सारी इमारतें वैसी की वैसी ही हो चुकी थी, और मुझे समझ में आया, ये इंसानों की कमजोरी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कुछ झूठ बोला गया है। अगर इनका खात्मा ऐसे होता तो समय तो मौजूद ही नहीं है। मैंने तो भविष्य में ये किया है, इतिहास में तो उस घड़ी ने मुझे पहुंचाया। मैंने उन घड़ी की सुइयों को एक जगह ऐसे फंसाया कि धीरे धीरे वो सीधी हो रही थी, लेकिन समय रुक चुका था। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही पीपल, ऋतिक, तिशा, वो लूमड़ी, सब हम तैयार ही थे, और हम यहां से निकलना चाहते थे। हम आगे की तरफ भागना शुरू हो गए। हमारे पास आधा घंटा ही था, और हमने अपने साथ उस घड़ी मानव को भी लिया, जो हमारी मदद कर रहा था। उठा लिया उसे भी कंधे पर, ले गए हम खींचते खींचते। वहां उस शहर से हम बाहर निकले थे, और जैसे ही समय चलना शुरू हुआ, पीछे शहर सही हो चुका था, लेकिन हम उस शहर की हद से बाहर निकल चुके थे, और अब उस घड़ी मानव को सजा भी नहीं मिलती। लेकिन वो मायूस था, वो अपनों से दूर हो चुका था, और मैंने उसे वही बातें बताई जो उस छोटी घड़ी ने बताई थी, उनके भगवान ने बताई थी, क्योंकि उस घड़ी से सबकी शुरुआत हुई। मैंने कहा, जैसे तुम्हारे पूर्वज ने पहले निर्माण से आगे इतना निर्माण किया, तुम भी ऐसा कर सकते हो। हो सकता है तुम्हारी जगह कहीं और हो। चलो हमारे साथ, हमें सफ़र तय करना होगा। हम बचना चाहते हैं, यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो, हो सकता है नए रास्ते खुले। हमें सफ़र तय करना है इस दुनिया से किसी और दुनिया में जाने का। लेकिन वो घड़ी मानव जब ठीक हुआ, हमने आगे देखा, और आगे जो नजर आया वो बड़ा अजीब। क्या थे वो? अजीब से टुकड़े जुड़े हुए, कह सकते हैं जैसे इंसान उसका सर होता है, धड़ होता है, बाजू और टांगे। यहाँ पर भी ऐसा ही था, 2 टांगे, 2 बाजू, एक धड़, एक सर। लेकिन सर ऐसा था जैसे 2-3 टूटी फूटी ईंटें हों। बाजू ऐसी थी जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा, एक छोटी सी रस्सी, कुछ और, बीच में टमाटर, कहीं पर एक पत्थर। ऐसे टूटे फूटे हिस्से से एक आकार बना हुआ जो चल रहा था। ऐसा ही बाकी जगह पर भी था, छोटे बड़े अलग अलग टुकड़े पत्थरों के या चीजों के या कहीं कबाड़ के जोड़कर ऐसे इंसान बने हुए जो चल रहे थे, और वहां पर किताबें हवा में उड़ रही थी। ये क्या चीज है? और तब हमें जवाब दिया था
उस घड़ी मानव ने, यानी ये सच्चाई है। घड़ियों की दुनिया के पार वो दुनिया है जिसे कहा जाता है किताबों और पहेलियों की दुनिया। यहां पर 3 ताकतें राज करती हैं, किताबें, यादें और पहेलियां। ये पहेली हैं, सबके सब पहेली, इन्हें सुलझाना होगा। और यादें किताबों में हैं, और यहाँ पर हमारी जानकारी भी रुकने लगेगी, हमारी पहचान उड़ने लगेगी। हम क्या हैं, क्या थे, हमें कुछ याद नहीं रहेगा। हमारी नई पहचान मिलेगी तो यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर निर्माण होता है यादों का, या यादों की चोरी होती है और उन्हें पहेलियों में बांट दिया जाता है। ये मानव पहेलियों का हिस्सा है। और क्या हमारे किरदार निकल पाएंगे एक ऐसी दुनिया से? विशाल सोचने पर मजबूर था। दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक और खौफनाक होने वाला है। सफर होगा एक ऐसी दुनिया का जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।